आपकी क्लास सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का कोर्स है या मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद फिर फॉर्मली स्टार्ट करते हैं कोर्स का। थोड़ा बहुत प्रोजेक्ट का मैं आपको गाइड कर देती हूँ, कोर्सेज असाइनमेंट का गाइड कर देती हूँ, उसके बाद फिर हम इस कोर्स को फॉर्मली स्टार्ट करेंगे। क्लास आवाज सही आ रही है? हेलो, जी जी जा रही है। ओके ओके, शेयरिंग हो रही है। ओके क्लास, तो ये हमारे पास मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है जो कि टेंटेटिव है, जिस चांसेस है कि चेंज हो सके। अभी तक की जो है उसके हिसाब से फाइनल असेसमेंट जो फाइनल पेपर होगा दैट वुड बी ऑफ 50 मार्क्स। प्रोजेक्ट के मैंने 20 मार्क्स रखे हैं। अब प्रोजेक्ट हम आगे डिस्कस कर लेते हैं कि प्रोजेक्ट किस टाइप का होगा और उसमें किस तरीके की क्या क्या चीजें आपने फुलफिल करनी होंगी। क्विजेज होंगे 15 मार्क्स के, एटलीस्ट 4 क्विजेज, और इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, 5-6 क्विजेस तक हम कंडक्ट कर सकते हैं। असाइनमेंट जो है वो 15 मार्क्स से होंगे, एटलीस्ट 2, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, बट मिनिमम जो है वो आपके पास असाइनमेंट एटलीस्ट 2। टेंटेटिव है, अभी मिड टर्म का एसएच हमारे पास अभी फिलहाल इसी मार्क डिस्ट्रीब्यूशन को हम फॉलो रखेंगे करेंगे। उसके बाद फिर हम देखेंगे किस तरीके से फर्दर चीजें आगे और चेंज हो रही हैं। अच्छा, प्रोजेक्ट की हम बात करें तो प्रोजेक्ट 20 मार्क्स का है, जिसको मैं ये सोची थी कि 10 मार्क्स में डिवाइड कर दिया जाए। और ये रिपोर्ट बेस्ड प्रोजेक्ट हम इसको कह सकते हैं कि कोई भी एक वर्किंग सॉफ्टवेयर, ठीक है, किसी भी एक वर्किंग सॉफ्टवेयर की एक कंप्लीट रिपोर्टिंग मैकेनिज्म, जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हम डॉक्यूमेंटेशन पे फोकस कर रहे होते हैं, तो यहाँ पे भी हम ऐसा करेंगे कि आप कोई भी एक प्रोजेक्ट, एक सॉफ्टवेयर जो है वो डिसाइड करें, देन उसके बाद उसकी कंप्लीट रिपोर्टिंग स्टार्ट से लेकर एंड तक, कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन विद सॉफ्टवेयर। ठीक है, सॉफ्टवेयर का डेमो भी होगा, बट एक्चुअल डेमो देने से पहले स्टार्ट से ही हम एक डॉक्यूमेंटेशन वाला फेज स्टार्ट रखेंगे, जिसको हम थ्रू आउट इवॉल्व करते जाएंगे। और फाइनल जब आपके एट लास्ट में जब आपके प्रोजेक्ट की डेमोस्ट्रेशन हो रही होगी, इवेलुएशन हो रही होगी, तो उसमें आपका वर्किंग सॉफ्टवेयर और साथ में जिस बेसिस में मैं इवेलुएशन कर रही होंगी वो डॉक्यूमेंटेशन होगी जो पहले आपने टाइम टू टाइमली मैनर पे आप सबमिट करवा रहे होंगे। ठीक है, अब डॉक्यूमेंटेशन में क्या क्या चीजें आएंगी वो मैं टाइमली मैनर पे आपको अपडेट करती रहूंगी। टेम्पलेट वहाँ पे आपके एलएमएस पे अपलोड करती रहूंगी। आपने क्या करना होगा, उस टेम्पलेट को अपने प्रोजेक्ट की बेसिस पे, आपके प्रोजेक्ट की जो भी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स है उन सब बेसिस पे मैप करना होगा। ठीक है, जो मोस्ट आपके पास इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो आप एट लास्ट में सबमिट करवाओगे दैट वुड बी एसआरएस। एसआरएस क्या होगी? सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। एसआरएस के डिफरेंट चैप्टर्स हैं। चैप्टर 1 में आपके प्रोजेक्ट का इंट्रोडक्शन, बैकग्राउंड हिस्ट्री और आप क्यों प्रोजेक्ट चूज कर रहे हैं, वो सारा टेम्पलेट मैं आपको प्रोवाइड करूंगी। अपने जो आपका सिलेक्टेड, जो भी आपने डिसाइड किया होगा प्रोजेक्ट, जो भी वर्किंग सिस्टम, उसको आप उसी सॉफ्टवेयर, उसी टेम्पलेट पे मैप करते चले जाओगे। ठीक है, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 एंड सो ऑन। और इसमें ये होगा कि कुछ जो है फिर नेक्स्ट चैप्टर में हम फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स पे आप ड्राइव करोगे कि आपके सॉफ्टवेयर की फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, कौन कौन से फीचर्स हैं और आप क्यों सॉफ्टवेयर बना रहे हो, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। फिर जब फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स आएंगी फिर उसके बाद हम फीचर्स, यानी कि कौन कौन से मॉड्यूल्स होंगे जो सिस्टम आप डिजाइन करने जा रहे हैं, तो वो टेम्पलेट मैं साथ टाइमली मैनर पे अपडेट करती रहूंगी, अपलोड करती रहूंगी, और आप उसी टेम्पलेट को अपने प्रोजेक्ट की रिस्पेक्ट से अपडेट करके सबमिट करवाते रहेंगे। तो वो साथ साथ डॉक्यूमेंटेशन भी होगी और एट द एंड ऑफ द कोर्स आप अपने वर्किंग प्रोजेक्ट, जो वर्किंग सॉफ्टवेयर होगा, उसके साथ एक एसआरएस भी सबमिट करवाएंगे, जो एक पूरी कंक्रीट डॉक्यूमेंट होगी, जिसमें हम डिफरेंट यूएमएल डायग्राम्स भी पढ़ेंगे, जो आपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस और डिजाइन में भी डेफिनेटली पढ़ी होंगी।
ठीक है, क्लास डायग्राम आपके पास क्या होती है, यूज केस डायग्राम क्या होती है, तो अपने सॉफ्टवेयर के रिस्पेक्ट से, अपने प्रोजेक्ट के रिस्पेक्ट से आपको ये सारी डायग्राम्स बना के उस एसआरएस में हम ऐड करते चले जाएंगे। ठीक है, सो जो एक कंक्रीट हमारे पास आपके प्रोजेक्ट के साथ, वर्किंग प्रोजेक्ट के साथ एक डॉक्यूमेंट आएगी आपके पास, एसआरएस, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, जो हर ग्रुप ने सबमिट करवानी है। ठीक है, और जो ग्रुप होंगे उसमें मैक्सिमम जो आपके पास मेंबर्स हो सकते हैं, जो अलाउड है, दैट आर 3। ठीक है, 3 मेंबर्स का आपके पास ग्रुप होगा, प्रोजेक्ट ग्रुप। और फिर नेक्स्ट वीक से फिर हम प्रोजेक्ट पे भी जो है वो वर्क स्टार्ट कर देंगे। लाइक प्रोजेक्ट मैं आपसे प्रोजेक्ट के प्रपोजल्स ले लूंगी, और फिर उसके बाद फिर हम डॉक्यूमेंटेशन वगैरह पे काम स्टार्ट कर देंगे, और साथ साथ आप प्रोजेक्ट भी अपडेट करते रहेंगे। ठीक है, और बाकी जो है 10 मार्क की भी हम कर सकते हैं, या हम 5 मार्क की ऐसे भी कर सकते हैं कि एक टॉपिक जो हम पढ़ेंगे लास्ट में, दैट इज CMMI, कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल इंटीग्रेशन। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए मैं आपको सारा सिनेरियो, सारी चीजें हम क्लास में पढ़ लेंगे। उसके बाद उसकी एक बुक जो है वो मैं आपको शो करवाऊंगी, और एक टेम्पलेट। आपने क्या करना है, एक क्वेश्चनरी बनाना है जो कि आप अपने एसआरएस के एंड में CMMI से रिलेटेड ऐड करेंगे। एक्चुअली CMMI के डिफरेंट लेवल्स हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 एंड लेवल 5। और हर मॉडल के कुछ, हर आपके पास जो फेज है उसके कुछ प्रोसेस मॉडल्स हैं, और हर प्रोसेस के अंदर कुछ प्रैक्टिसेस हैं, कुछ जनरल प्रैक्टिसेस हैं, कुछ स्पेसिफिक प्रैक्टिसेस हैं। तो आपने क्या करना है कि किसी भी एक, लेट से हम एज्यूम ये कर रहे हैं कि अभी तो लॉकडाउन की वजह से आप कहीं विजिट नहीं कर सकते, तो हम एज्यूम ये कर रहे हैं कि आपने किसी भी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन या सॉफ्टवेयर हाउस का सर्वे करना है, और वो जो क्वेश्चन है आप मेंटेन करेंगे, वो क्वेश्चन जाके आपने उनसे पूछने हैं, और वो जो उनका आंसर देंगे, आप उनका उस आंसर को अपने पास ऐड करेंगे अपनी रिपोर्ट में, और देन उसके बाद आप कैलकुलेशन करने के बाद ये डिसाइड करेंगे कि वो ऑर्गेनाइजेशन CMMI के उस लेवल पे पूरा फुलफिल हो रही है या नहीं हो रही। अगर उनका जो स्कोर है वो 75% से अबव है, तो हम ये ज्यूम कर रहे होते हैं कि वो CMMI लेवल, जो लेवल जिसके लिए वो आप क्वेश्चन उनसे पूछ रहे हैं, वो लेवल अचीव कर रही है या नहीं कर रही। तो ये भी हम एक पोर्शन आपके एसआरएस के रिपोर्ट में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, वो जैसे जैसे कोर्स आगे चलेगा फिर उसकी बेसिस पे हम देखते हैं कि CMMI को हम किस तरीके से आपके इस कोर्स में भी ऐड कर सकते हैं। तो मैं ये चाह रही थी कि जब आप CMMI पढ़ रहे हैं, एक बेसिकली CMMI क्या है, कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को जज करने के लिए कि वो किस लेवल पर है, कौन कौन से प्रोसेस मॉडल्स को फॉलो कर रही है। तो उससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन उनसे पूछ सकते हैं, और उसकी बेसिस पे हम ये डिसाइड करेंगे कि वो उस लेवल को फुलफिल कर रही है या नहीं कर रही। अच्छा, अगर कोई इंडिविजुअली करना चाह रहा है तो कर सकते हैं आप प्रोजेक्ट पे इंडिविजुअली काम। प्रोजेक्ट प्रपोजल हम ले लेंगे मे बी नेक्स्ट वीक, जो नेक्स्ट हमारी क्लास होगी, जो कि फ्राइडे को है गेस्ट, या उससे नेक्स्ट जो मंडे को क्लास होगी। ठीक है, क्योंकि मैं ये चाह रही हूँ कि जितनी जल्द से जल्द प्रोजेक्ट प्रपोजल आ जाए, उतनी जल्दी आपकी एसआरएस डॉक्यूमेंट पे काम स्टार्ट हो जाए। ठीक है, इसके अलावा कोई और क्यूरी तो नहीं है प्रोजेक्ट से रिलेटेड? अच्छा, एक CR मुझे चाहिए होगा आपकी क्लास में, इनफैक्ट 2 CR। मैक्सिमम मेंबर 3 होंगे प्रोजेक्ट में। अहमद अली, ओके, ठीक है, सही है, 2 CR चाहिए। ठीक है, शुजान अहमद। ठीक है, एट द एंड ऑफ क्लास आप लोग मुझे अपने कांटेक्ट नंबर सेंड कर दीजिएगा। अच्छा, MCS के स्टूडेंट्स हैं आप?
हम इसको सेम ही रख सकते हैं, कुछ चीजें और होंगी जो मैं आपको और फर्दर अपडेट करने के लिए कह सकती हूँ कि आप अपने एसआरएस में और सीएमएमआई की रिपोर्ट, अच्छा सीएमएमआई आपके लिए मैंडेटरी रख देते हैं, ठीक है मोहम्मद फैजान। बाकी जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए फिर मैं देख लूंगी कि किस तरीके से सीएमएमआई को ऐड करना है रिपोर्ट में या नहीं करना, ठीक है। सो अहमद अली एंड शुजा आर द सीआरस। सो सेशन के एंड में आप लोग मुझसे जो है वो कांटेक्ट कर लीजिएगा, अपने कांटेक्ट नंबर सेंड कर दीजिएगा, सो दैट अगर हमें व्हाट्सएप ग्रुप की रिक्वायरमेंट हुई तो फिर आप सबको ऐड करके फिर हम एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बना लेंगे थ्रू आउट। अगर हमें आउट ऑफ द सेशन कोई डिस्कशन करनी हो, कुछ क्वेरी हो, तो हम उसको वहां पे सॉर्ट आउट कर सकें। क्लियर है यहाँ तक? अब हम स्टार्ट करें फॉर्मली कोर्स। अच्छा, इस कोर्स की जो बुक्स हैं वो मैंने ऑलरेडी जो है वो एलएमएस पे अपलोड कर दिए हैं। इसके लेक्चर्स भी आपको सारे जो है वो एलएमएस पे मिल जाएंगे, सारे लेक्चर्स अपलोड है, पीडीएफ बुक भी अपलोड है। तो कोर्स की आउटलाइन क्या है, कोर्स का भी थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेंगे, कोर्स में हम क्या क्या चीजें हम पढ़ेंगे थ्रू आउट। ठीक है, सबसे पहले तो हमारे पास इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इटसेल्फ क्या है, सॉफ्टवेयर कैरेक्टरिस्टिक्स, किसी भी सॉफ्टवेयर के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, सीएमएमआई कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल क्या होता है, डिफरेंट लेवल्स क्या होते हैं, प्रोसेस मॉडल्स क्या होते हैं, फेजेस इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, जब हम सॉफ्टवेयर को डेवलप कर रहे होते हैं तो किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के डिफरेंट फेजेस क्या क्या होते हैं, एक सॉफ्टवेयर जो है वो कौन कौन से फेजेस से वो गो थ्रू करता है, मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट किस तरीके से होती है, टाइम को हमने कैसे माइंड में रखना है, कॉस्टिंग कैसे करनी है प्रोजेक्ट की, स्कोप क्या क्या चीजें ऐड ऑन हो सकती हैं, इन तीनों चीजों को थ्रू आउट कैसे हमने टाइम, स्कोप एंड कॉस्ट, इन तीनों चीजों को थ्रू आउट हमने कैसे मैनेज करना है, कस्टमर को कैसे मैनेज करना है, चेंजेस को कैसे मैनेज करना है, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड ट्रैकिंग। वंस यू हैव प्लान द प्रोजेक्ट, आपने प्रोजेक्ट की प्लानिंग कर दी है, प्लानिंग के बाद नेक्स्ट फेज क्या होगा कि आपने उसको ट्रैक करना है कि थ्रू आउट जो आपने प्लान किया है वो प्लान फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा। रिस्क एनालिसिस एंड मैनेजमेंट टेक्निक्स, रिस्क क्या क्या हो सकते हैं प्रोजेक्ट से रिलेटेड, आप उन रिस्क को कैसे मैनेज कर सकते हैं, रिस्क को आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं, इसमें हम आरएमएम प्लान भी देखेंगे, ठीक है, कि हमारे पास रिस्क मैनेजमेंट मिटिगेशन एंड मॉनिटरिंग के रिस्क अगर अकर हो सकता है तो हम उसको कैसे जो है वो रोक सकते हैं, कैसे मिटिगेट कर सकते हैं, अगर आपके पास अकर हो रहा है मिटिगेट नहीं हो रहा तो उसको मैनेज कैसे करना है, और थ्रू आउट हमने रिस्क की मॉनिटरिंग कैसे करनी है। सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी, कुछ सॉफ्टवेयर क्वालिटी एट्रीब्यूट्स हम देखेंगे, सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस क्या होती है, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग भी पढ़ेंगे, रिव्यूज की एक्टिविटीज क्या हो सकती हैं, और रिव्यूज किस तरीके से हमारी टेस्टिंग को हेल्पफुल कर रहे होंगे, रिव्यूज टेस्टिंग से पहले होने चाहिए, टेस्टिंग के बाद होने चाहिए, तो थ्रू आउट किस तरीके से हम सॉफ्टवेयर में पहले से ही क्वालिटी को इंश्योर कर सकते हैं। सो दैट इज द बेसिक कोर्स आउटलाइन जो थ्रू आउट इस कोर्स में हम फॉलो करेंगे, हो सकता है कुछ इसमें और टॉपिक जो है वो ऐड ऑन भी हो जाए। So the first question here is what is software? How can you define a software? किसी भी चीज, किसी भी सॉफ्टवेयर को अगर हम बेसिक उसकी डेफिनेशन पूछें, so एक सॉफ्टवेयर क्या है, जो सबसे अगर हम उसकी कॉमन डेफिनेशन की तरफ जाएं, so सॉफ्टवेयर इज बेसिकली इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स। जब हम एक प्रोग्राम की डेफिनेशन लेते हैं तो एक प्रोग्राम क्या है, अ प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, एंड व्हेन वी collaborate different programs into a single program, so we can define it as a software। जब हम मल्टीपल प्रोग्राम्स को एक साथ एक कंबाइंड वे में जब हम उसको इंटीग्रेट कर देते हैं, तो दैट इंटीग्रेशन इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। Computer software, or simply software, is any set of machine-readable instructions that directs a computer processor to perform a specific operation। कोई भी specific operation perform करने के लिए जो हम set of instructions write down कर रहे हैं, जो कि एक प्रोग्राम फॉर्म कर रही है, उसको हम क्या कह रहे हैं कि वो एक सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर रिटन इन अ मशीन लैंग्वेज इज नोन एज मशीन कोड। और जिस सॉफ्टवेयर को डिजाइन करने के लिए जो हम लैंग्वेज यूज करते हैं, दैट इज अ मशीन कोड।
ठीक है। हाउएवर हम यूजली ये कह रहे होते हैं कि एक सॉफ्टवेयर को हमने हाई लेवल लैंग्वेज में राइट डाउन किया है। ओके, वॉइस का इशू आ रहा है। ओके क्लास, आवाज आ रही है? हेलो। ओके ओके, सो सॉफ्टवेयर जो किसी भी मशीन लैंग्वेज में लिखा है जिसको हम मशीन कोड कह रहे हैं, ठीक है, यूजुअली हम कह रहे होते हैं कि कोई भी सॉफ्टवेयर को हम राइट डाउन कर रहे होते हैं हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के थ्रू, और फिर जो है वो क्या होगी, हाई लेवल लैंग्वेज जो है फिर वो आपके पास मशीन लैंग्वेज में ट्रांसफॉर्म होगी, ऑपरेशन परफॉर्म होगा एंड देन ह्यूमन को रिजल्ट जो है वो शो हो रहा होगा। So, अगर हम सॉफ्टवेयर को कंपेयर करें किसी भी हार्डवेयर से, क्या क्या चीजें हैं जो हमारे पास, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो डिफरेंशिएट कर रहे होंगे एक सॉफ्टवेयर को एक हार्डवेयर से। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट जो फर्स्ट फैक्टर है हमारे पास, दैट इज इनविजिबिलिटी। इनविजिबिलिटी किसमें होगी, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में? इनविजिबिलिटी सॉफ्टवेयर में होगी, ठीक है, क्योंकि हार्डवेयर जब हम कोई कंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं, लेट्स से मुझे कोई ब्रिज कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है, या मैंने कोई हार्डवेयर डिजाइन करना है, ठीक है, तो वो हार्डवेयर को जब हम डिजाइन कर रहे होंगे, तो हार्डवेयर डिजाइन करते वक्त जैसे जैसे हम हार्डवेयर पे काम कर रहे होंगे वो चीज व्यूएबल होगी, ठीक है, एक टेंजिबल ऑब्जेक्ट होगा, जबकि सॉफ्टवेयर क्या है, एक इनटेंजिबल ऑब्जेक्ट है जिसको जो फिजिकली एग्जिस्टेंस उसकी क्या है, थ्रू इट्स बिहेवियर। जब वो रन करेगा जो उसका बिहेवियर होगा उसी की बेसिस पे हम सॉफ्टवेयर को जज कर सकते हैं। फिजिकली हमारे पास कोई चीज नहीं है जिसको हम व्यू कर सकें, जिसको हम टच कर सकें। सो हार्डवेयर क्या है हमारे पास, एक विजिबल ऑब्जेक्ट है जो थ्रू आउट जैसे जैसे कंस्ट्रक्ट होता चला जाएगा हम उसकी प्रोग्रेस को चेक कर सकते हैं, जबकि सॉफ्टवेयर क्या है, टोटली एक इनविजिबल ऑब्जेक्ट है। इनविजिबल मींस जब तक फाइनल प्रोडक्ट, वर्किंग प्रोडक्ट रनिंग मोड में नहीं आ जाती हम उस सॉफ्टवेयर को जज नहीं कर सकते, असेस नहीं कर सकते, ठीक है, और एट द एंड जब वो बन भी जाएगी उसके बाद भी हम उसको व्यू ऐसे नहीं कर सकते जैसे हम हार्डवेयर को कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर की परफॉर्मेंस की बेसिस पे हम उसको जज कर सकते हैं कि उसकी परफॉर्मेंस क्या है, कितना परसेंट कंप्लीट हो चुका है, कितना परसेंट कस्टमर सेटिस्फाई हो रहा है। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं। नेक्स्ट आपके पास डिफरेंस क्या है, कॉम्प्लेक्सिटी। अगेन कॉम्प्लेक्सिटी किसकी ज्यादा होगी, हार्डवेयर की या सॉफ्टवेयर की? जब हम एक हार्डवेयर डिजाइन कर रहे हैं और हम एक सॉफ्टवेयर डिजाइन कर रहे हैं तो कॉम्प्लेक्सिटी किसमें ज्यादा होगी, किसमें चांसेस हैं कि ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो? अगेन ये फैक्टर्स जो है वो डिफर हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि ये चीजें हमेशा ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी सॉफ्टवेयर की हो और हार्डवेयर की कम हो, बट यूजुअली हम इन जनरल बात कर रहे हैं। ठीक है, डिपेंड ऑन द सिचुएशंस, बट ज्यादा चांसेस है कि कॉम्प्लेक्सिटी आपके पास सॉफ्टवेयर में ज्यादा हो, क्योंकि अगर हम हार्डवेयर की बात करें तो किसी भी हार्डवेयर को डिजाइन करने का ऑलमोस्ट जो प्रोसीजर है, जो पैटर्न है वो थ्रू आउट सेम रहेगा। बट सॉफ्टवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर में कॉम्प्लेक्सिटी आने के चांसेस ज्यादा है। वो आने के चांसेस ज्यादा क्यों है, जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है हम उसकी बेसिस पे उसको करेंगे, क्योंकि सॉफ्टवेयर में फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा है। फ्लेक्सिबिलिटी कैसे ज्यादा है कि थ्रू आउट जब आप सॉफ्टवेयर डिजाइन कर रहे हैं तो अब कस्टमर इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा बढ़ गई है, ठीक है, योर कस्टमर कैन कम्युनिकेट थ्रू यू throughout the all the procedure of software development। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के पूरे प्रोसीजर में आपका कस्टमर आपके साथ इन्वॉल्व रहेगा, वो थ्रू आउट आपको बता रहे कि ये चीज ऐसे नहीं, ये चीज ऐसे। तो फ्लेक्सिबिलिटी क्या, फ्लेक्सिबिलिटी मींस कि आप कितना ज्यादा सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर को मोल्ड कर सकते हैं। हार्डवेयर में फ्लेक्सिबिलिटी इतनी ज्यादा नहीं है, हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट्स आपको एक टाइम पे लेनी पड़ेंगी एंड देन वंस यू हैव टेकन ऑल द रिक्वायरमेंट, जब आपने सारी रिक्वायरमेंट्स ले ली है उसके बाद जो नेक्स्ट फेज होगा, अब आप उन रिक्वायरमेंट्स को चेंज नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि अगर आपने कहा है कि मुझे ब्रिज यहाँ से डिजाइन करना है, वंस उसके जो है वो
कितना जो है वो डिस्टेंस होना चाहिए, कितनी लेंथ होनी चाहिए। अब आपने वो जब चीजें फाइनलाइज कर दी उसके बाद आप चेंज नहीं कर सकते। एक दफा आपका डिजाइन फाइनलाइज हो गया, डिजाइन फाइनलाइज होने के बाद आप हार्डवेयर में चेंजेस नहीं कर सकते। अगर चेंजेस करेंगे तो फिर पूरा डिजाइन आपको चेंज करना पड़ेगा स्क्रैच से, जबकि सॉफ्टवेयर में ऐसा नहीं है। सॉफ्टवेयर को हम क्या कह रहे हैं, हम सॉफ्टवेयर को कह रहे हैं कि सॉफ्टवेयर में बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है। वंस यू हैव फाइनलाइज योर डिजाइन यू कैन फर्दर ऐड चेंजेस टू योर सॉफ्टवेयर। अदर आपने सॉफ्टवेयर डिलीवर कर दिया, डिलीवर करने के बाद कस्टमर उसको यूज कर रहा है, अब नेक्स्ट कस्टमर दोबारा उसमें कुछ चीजें या फीचर ऐड ऑन करने को कह रहा है तो आप कर सकते हैं। लेकिन वंस हार्डवेयर बन गया उसमें चेंजेस नहीं हो सकती। ठीक है, वो फिर स्क्रैच से आपको बनाना पड़ेगा। सो फ्लेक्सिबिलिटी सॉफ्टवेयर में ज्यादा है। फ्लेक्सिबिलिटी से मुराद यहाँ पे कितनी ज्यादा आप चीजें और ज्यादा अपडेशन से मुराद है यहाँ पे। तो सॉफ्टवेयर में फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू हार्डवेयर। सिमिलरली चेंजेस किस में ज्यादा आ रही होंगी, अगेन सॉफ्टवेयर में, क्योंकि चेंजेस हार्डवेयर में एक टाइम पे जाके आपको फिक्स करनी पड़ेगी कि इसके बाद अब हम चेंजेस नहीं लेंगे। आपको कस्टमर को वहां पे नोटिफाई करना पड़ेगा कि ये लास्ट फेज है, यहाँ तक आपकी जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं, जितनी भी चेंजेस हैं, वो सारी चेंजेस आप यहाँ पे हमें बता दें। इसके बाद वंस हम डिजाइन करना स्टार्ट कर देंगे उसके बाद हम आपकी चेंजेस को एकोमोडेट नहीं करेंगे। जबकि सॉफ्टवेयर में आप कभी भी कस्टमर को नहीं कह सकते कि बस ठीक है यही आपकी रिक्वायरमेंट्स है, यही चेंजेस है, अब इन चेंजेस को हम फर्दर अब और चेंजेस हम एकोमोडेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो अगेन चेंजेस भी आपके पास क्या होंगी, सॉफ्टवेयर में कभी भी आ सकती है और आपको उन चेंजेस को एकोमोडेट करना होगा, क्योंकि जो सॉफ्टवेयर की नेचर है वो फ्लेक्सिबल नेचर है। ठीक है, यू कैन मोल्ड योर सॉफ्टवेयर, कभी भी आप सॉफ्टवेयर को मोल्ड कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर हम रिक्वायरमेंट्स की बात करें, सो रिक्वायरमेंट्स का क्या क्राइटेरिया होगा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों में। अगेन जो यूजर होगा जिसके बिहाफ पे जो क्लाइंट होगा जिसके बिहाफ पे आप हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर डिजाइन कर रहे हैं वो आपको रिक्वायरमेंट्स देगा। ठीक है, अब रिक्वायरमेंट्स का क्राइटेरिया ये है कि ये जो रिक्वायरमेंट्स हैं ये एक स्टेज पे जाके हार्डवेयर के लिए तो फिक्स हो जाएंगी। ठीक है, लेकिन सॉफ्टवेयर के लिए आप रिक्वायरमेंट्स को फिक्स नहीं कर सकते, क्योंकि हम पहले ही डिफाइन कर चुके हैं कि सॉफ्टवेयर की नेचर क्या है, हमारे पास फ्लेक्सिबल नेचर है। सो फ्लेक्सिबल नेचर मींस कि रिक्वायरमेंट्स आ सकती हैं, कभी भी आ सकती हैं, और आपने उन रिक्वायरमेंट्स को अपने डिजाइन में मॉडिफाई करना है, अपडेट करना है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन तो नहीं है क्लास? हेलो, आवाज आ रही है? ओके, नेक्स्ट वन इज टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी का क्या क्राइटेरिया होगा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में? अगेन टेक्नोलॉजी भी किसी भी हार्डवेयर को डिजाइन करने का जो डिजाइन है या जो प्रिंसिपल्स है वो थ्रू आउट 10 मतलब ईयर्स तक जो है वो कॉमन होता है, सेम होता है। लेकिन टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर में बहुत रैपिडली चेंज हो रही है। ठीक है, और सॉफ्टवेयर को डिजाइन करने का जो हमारे पास प्लेटफॉर्म है वो भी बहुत सारे हैं। तो जो टेक्नोलॉजी है उसमें हमारे पास बहुत ज्यादा वैरायटी है जब हम सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं, जबकि हार्डवेयर में थ्रू आउट वही टेक्नोलॉजी जो लास्ट 5 ईयर से यूज होती आ रही है वही सेम टेक्नोलॉजी हम फॉलो कर सकते हैं। जबकि सॉफ्टवेयर में क्या होगा, हमारे पास मल्टीपल टेक्नोलॉजीज हैं, हमारे पास डिफरेंट वर्जन हैं, डिफरेंट सॉफ्टवेयर हैं, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं जिसके थ्रू हम सॉफ्टवेयर को डिजाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्राइटेरिया इज मेच्योरिटी। मेच्योरिटी किसमें ज्यादा होगी? अगेन इट डिपेंड ऑन सिचुएशन एज वेल, बट अगर हम जनरल स्पेक्ट्रम पे बात करें तो मेच्योरिटी किसकी ज्यादा होगी? आपके लिए मेच्योरिटी की डेफिनेशन हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के लिए क्या होगी, क्या होनी चाहिए? अच्छा, अगर आप लोगों ने कुछ थोड़ी बहुत अकाउंटिंग वगैरह पढ़ी हो तो उसमें हम एक चीज पढ़ते हैं, डेप्रिसिएशन।
डेप्रिसिएशन क्या होती है, जो कोई भी हमारे पास हार्डवेयर है जैसे जैसे वो यूज होता चला जाता है उसकी लाइफ कम होती चली जाती है। ठीक है, किसी भी हार्डवेयर की जो कोई भी फिजिकल ऑब्जेक्ट है, विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे टाइम गुजरता चला जाता है उसकी ओवरऑल जो कॉस्ट यूजेज है वो क्या है, जैसे जैसे यूजेज बढ़ रहा है उसकी ओवरऑल लाइफ कम हो रही है। ठीक है, एक हार्डवेयर की कॉस्ट है कि आपके पास जो है एक सर्टेन एज के बाद वो क्या होगा, हार्डवेयर ऐसे यूज नहीं होगा और उसकी लाइफ कम होती चली जाएगी और एंड में एंड हो जाएगा। ठीक है, जबकि सॉफ्टवेयर क्या है, जब हम सॉफ्टवेयर की बात कर रहे होते हैं तो हम ये कह रहे थे कि जब सॉफ्टवेयर हमने डिप्लॉय कर दिया यानी कि क्लाइंट साइड पे रख दिया तो स्टार्ट में बहुत सारे एरर्स आएंगे क्योंकि वो फर्स्ट टाइम लॉन्च हुआ है, तो बहुत ज्यादा इश्यूज आएंगे, बहुत सारे बग्स आएंगे, बहुत सारे डिफेक्ट्स आएंगे। लेकिन जैसे जैसे सॉफ्टवेयर यूज होता चला जाएगा, टाइम बढ़ता चला जाएगा, सॉफ्टवेयर शुड बी मेच्योर। ठीक है, सो विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे टाइम बढ़ता चला जाएगा हार्डवेयर की जो लाइफ है वो कम होती चली जाएगी और सॉफ्टवेयर की लाइफ को हम ये कह रहे हैं कि स्टार्ट में जब हमने डिप्लॉय किया, जब हमने लॉन्च किया तो वहां पे हमारे पास ज्यादा से ज्यादा बग्स आ रहे होंगे स्टार्ट में, लेकिन जैसे जैसे यूज बढ़ते चले गए तो एक अच्छे सॉफ्टवेयर की नेचर क्या होनी चाहिए, इट शुड बी मैच्योर, जो अपनी मिस्टेक से लर्न करे, जो फॉल्ट आ रहे हैं, जो एरर्स आ रहे हैं वो क्या करे, वो उनको कोशिश ये करे कि अब ये नेक्स्ट ये जो एरर है ये नेक्स्ट टाइम अब दोबारा ना आए। तो आपका सॉफ्टवेयर इस तरीके से डिजाइन होना चाहिए दैट इट शुड बी मेच्योर इनफ टू हैंडल जो आपके पास रिपीटेड मिस्टेक्स है उनको वो खुद से हैंडल कर सके। फेलियर रेट किसमें ज्यादा होगा, सॉफ्टवेयर में। अच्छा, फेलियर रेट की जब हम बात कर रहे हैं तो फेलियर रेट में दो तरह के फेलियर आते हैं। एक तो हमारे पास है ओवरऑल कोलैप्स। ओवरऑल कोलैप्स का मतलब कि पूरा का पूरा आपके पास अदर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पूरा ही कोलैप्स हो गया। और एक फेलियर रेट ये होता है कि कैसे किसी ना किसी तरीके से सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर हमने डिजाइन तो कर लिया, ठीक है, कुछ रिक्वायरमेंट्स नहीं फुलफिल हो रही, लेकिन अगर 30 to 40% रिक्वायरमेंट भी फुलफिल हो रही है तो हम उसको ये कह रहे हैं कि वो फेल, हम उसको नहीं कह रहे। ठीक है, तो फेलियर रेट में हम दो चीजें डिफाइन कर सकते हैं। फेलियर रेट ओवरऑल कोलैप्स, मतलब आपने कुछ भी अचीव नहीं किया, और एक चीज फेलियर रेट में हम ये कह रहे होते हैं कि चलो एटलीस्ट 30 to 40% भी अगर हो गया तो हम उसको कह रहे हैं कि ये एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट है अदर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। सो फेलियर रेट भी अगेन हमारे पास, अगर हम हार्डवेयर की बात करें सो हार्डवेयर में तो अगेन हमारे पास ओवरऑल कोलैप्स होगा। ठीक है, अगर हार्डवेयर नहीं चल रहा है या बिल्कुल डिजाइन उसका अच्छा नहीं है तो हम कह रहे हैं कि वो टोटली फेल हो गया। लेकिन सॉफ्टवेयर, क्योंकि हम हमारे पास सॉफ्टवेयर की नेचर क्या है, फ्लेक्सिबल नेचर है। 10 फीचर अगर यूजर ने कहे तो 10 के 10 नहीं बने, अगर 3 4 भी बन रहे हैं तो हम उसको दे सकते हैं कि ठीक है आप इस पे काम कर लो, बाकी फीचर्स पे हम काम कर रहे हैं। ठीक है, वो उस टाइम और उस कॉस्ट और उस स्कोप के अंदर वो सारी चीजें नहीं हो सकी जिसकी वजह से लॉस डेफिनेटली होगा, लेकिन हम कुछ ना कुछ तो है हमारे पास जिस जो हम यूजर को दिखा सके। ठीक है, 100% यूजर सेटिस्फाई नहीं हुआ लेकिन कुछ ना कुछ टास्क तो उसके परफॉर्म हो रहे हैं ना। ओके क्लास, मीटिंग एंड हो जाएगी तो फिर हम इसी सेशन को दोबारा स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई क्वेश्चन तो नहीं है? ठीक है, ये फर्दर इसकी डेफिनेशन है, आप चाहें तो इसको एक दफा गो थ्रू कर लें, कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, इनविजिबिलिटी है, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स आर एब्स्ट्रैक्ट, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट एब्स्ट्रैक्ट टर्म्स में होते हैं, फिजिकली हम उनको व्यू नहीं कर सकते, टच नहीं कर सकते, प्रोग्रेस देख नहीं सकते। जी, सेम लिंक से ज्वाइन करना है। Complexity, software products contain more complexity than other engineering artifacts. ठीक है, तो जो हमारे पास सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट जो है वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स होंगे एज कम्पेयर टू हार्डवेयर। फ्लेक्सिबिलिटी क्या है हमारे पास, अगेन फ्लेक्सिबिलिटी सॉफ्टवेयर में ज्यादा है, कभी भी चेंजेस आ सकती हैं, कभी भी नई रिक्वायरमेंट आ सकती है जिसको हमें अपडेट करना होगा अपने एग्जिस्टिंग प्लान में। और कस्टमर क्या समझ रहा होता है कि क्योंकि सॉफ्टवेयर की नेचर फ्लेक्सिबल है इसीलिए चेंजेस करना आसान है। Requirements are incomplete.
ठीक है, जब हमारे पास रिक्वायरमेंट्स की हम बात कर रहे हैं तो हार्डवेयर पे हमें एक स्टेज पे जाके सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स फाइनलाइज करनी पड़ेंगी, उसके बाद कोई फर्दर रिक्वायरमेंट्स आप नहीं ले सकते। लेकिन सॉफ्टवेयर की जब हम बात करें तो हम इनकम्प्लीट रिक्वायरमेंट्स पे भी काम कर सकते हैं। मीन जितनी सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स आ गई, हमने कहा ठीक है हम इस पे काम स्टार्ट कर देते हैं, डिजाइन करना स्टार्ट कर देते हैं। बाकी जो रिक्वायरमेंट्स आएंगी वो रिक्वायरमेंट्स फिर हम बाद में लेकर, ऐसा नहीं हो सकता कि आप स्टक हो जाए यहाँ पे सॉफ्टवेयर पे कि जब तक 100% रिक्वायरमेंट्स नहीं आएंगी हम काम स्टार्ट नहीं करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर की वास्ट है और चेंजेस रैपिडली, और बहुत रैपिडली चेंज भी हो रही है। मेच्योरिटी, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रैक्टिसेस आर नॉट मेच्योर। अच्छा, अब यहाँ पे ये प्रैक्टिसेस की बात कर रहे हैं कि जो हम प्रैक्टिसेस यूज कर रहे हैं और वो डिफरेंट सॉफ्टवेयर ऑर्गेनाइज जो हाउसेस में यूज हो रही हैं वो नॉट मेच्योर। जबकि हार्डवेयर को डिजाइन करने की जब हम बात करें, दो चीजें, एक डेवलपमेंट से पहले और एक डेवलपमेंट के बाद। अगर हम डेवलपमेंट से पहले देखें तो जो हार्डवेयर को डिजाइन करने की जो हमारे पास प्रैक्टिसेस हैं या जो डिजाइन प्रिंसिपल्स हैं वो मेच्योर हैं। ठीक है, अगर मैंने एक ब्रिज डिजाइन करना है तो उसको डिजाइन करने का जो मैकेनिज्म है वो थ्रू आउट सेम रहेगा। अब चाहे वो ब्रिज मुझे कराची में डिजाइन करना है, ठीक है, मुझे तारिक रोड पे करना है, या मुझे गुलशन इकबाल पे करना है, तो डिजाइन करने का जो मैकेनिज्म है, स्ट्रेटेजी शुड बी सेम। जबकि हम सॉफ्टवेयर की बात करें तो वहां पे क्या होगा, वहां पे प्रैक्टिसेस मेच्योर नहीं है। एक ही काम को करने के बहुत सारे मेथड्स हैं और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। अब आपकी जिसमें एक्सपर्टीज है आप वो वाला ऑप्शन चूज कर सकते हैं, बट अगेन जो प्रैक्टिसेस हैं दैट आर नॉट मेच्योर। कि सॉफ्टवेयर अगर हमें डिजाइन करना है, अगर मैं चाह रही हूँ तो हो सकता है मैं डायरेक्ट, मेरे पास सॉफ्टवेयर आया, मैंने उसके जो है वो SRS नहीं बनाई, मैंने डायरेक्ट काम स्टार्ट कर दिया, कोडिंग स्टार्ट करती, तो वहां पे मेरे पास क्या होंगी, प्रॉब्लम्स आनी शुरू होंगी, क्योंकि मैंने रिक्वायरमेंट्स को प्रॉपर्ली लिस्ट डाउन ही नहीं किया। तो इसीलिए हमारे पास मेच्योरिटी लेवल डेवलपमेंट में सॉफ्टवेयर का कम है और हार्डवेयर का ज्यादा है। बट हम ये कह रहे हैं कि जब सॉफ्टवेयर डिजाइन हो जाए, सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर, तो उसके बाद अगर हम मेच्योरिटी देखें तो विद द पैसेज ऑफ टाइम हार्डवेयर की लाइफ कम होती चली जाएगी, और जो सॉफ्टवेयर आपने डिजाइन किया है अगर वो गुड डिजाइन प्रैक्टिस पे को फॉलो करते हुए किया है, सो अ गुड सॉफ्टवेयर शुड बी मेच्योर इनफ, जो अपनी मिस्टेक्स को लर्न करे और वो मिस्टेक दोबारा से रिपीट ना हो सके। फेलियर रेट, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट हैव अ हायर फेलियर रेट देन अदर प्रोजेक्ट, अगेन क्योंकि रिक्वायरमेंट्स का, यहाँ पे जब हम हार्डवेयर की बात करते हैं तो हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट फिक्स है, और उन फिक्स रिक्वायरमेंट्स पे काम करना, जब आपने काम कर लिया तो फेलियर रेट कम है, जब तक ओवरऑल कोलैप्स नहीं हो जाता। खुदा ना खास्ता ब्रिज डिजाइन किया, जब तक वो ब्रिज कोलैप्स नहीं हो जाता हम उसको फेलियर नहीं कहेंगे। ठीक है, जबकि सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट में बहुत सारी चीजें हैं, जैसे आपके कस्टमर ने कहा कि ये रिक्वायरमेंट ऐसी नहीं थी, ये ऐसे है, तो वो फिर एक और वहां पे इशू स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, इसको यहीं तक रखते हैं, फिर दोबारा स्टार्ट करते हैं सेम मीटिंग को।